एक युवती ने ऐसा काम किया जिसकी ना तो समाज इजाज़त देता है ना ही कानून इजाज़त देता है। पहले 6 साल तक प्यार लुटाया, उसके बाद ज़मीन खरीदी, बेवफाई की तो मार डाला। होटल जस्ट 9 इन में युवती का मिला लटका हुआ सब। एक युवती जिसने पहले एक युवक से 6 साल तक प्यार किया, उसके बाद सुनहरे सपने देखे और उसके बाद अपना घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदी, फिर उसी शख्स के साथ बेवफाई की तो शख्स ने उसी युवती की बड़े खौफनाक ढंग से हत्या कर डाली। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। ये मामला लखनऊ से है। लखनऊ का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम सुशील होता है, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसे 6 साल से उसके साथ उसका प्रेम संबंध होता है। प्रेम संबंध चलते चलते अवैध संबंध में बदलता है, जिसके बाद महिला और सुशील दोनों एक दूसरे से शादी की तैयारियां करने लग जाते हैं। आज से 1-1.5 साल पहले उसी युवती की मुलाकात नितिन द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति के साथ होती है। वह उस व्यक्ति के साथ भी प्रेम प्रसंग चलाती है, लेकिन सुशील इस बात से बेखबर होता है। वह अपनी शादी की तैयारी करने के लिए और अपना घर बनाने के लिए मई 2022 में एक ज़मीन खरीदता है। उसके बाद नितिन द्विवेदी के साथ भी वह महिला प्यार का नाटक करती है, साथ के साथ सुशील को भी प्यार के नाटक में फंसाए रखती है। वह ज़मीन के कागजात लेने के लिए सुशील के पास फ़ोन करती है और उसको लखनऊ के होटल जस्ट 9 इन में मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ पर कमरा नंबर 924 उसके लिए बुक किया जाता है, जहाँ पर वह सुशील को अपना भाई बताती है। वहीं पर एक कमरे में नितिन को अपना मंगेतर बताकर कमरा नंबर 901 बुक कराती है। 11 सितंबर को नितिन उस होटल में आता है और 12 सितंबर को सुशील उस होटल में आता है। दरअसल जो महिला होती है वह संत कबीरदास नगर की रहने वाली होती है। जब 13 सितंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक महिला का शव होटल जस्ट 9 इन में बाथरूम में तौलिए से लटका हुआ मिलता है, तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद उसके हत्या के कारणों की जांच की जाती है। दरअसल सुशील से मिलने के लिए वह होटल में बुलाती है। उसके बाद रात को एक दूसरे से प्रेम संबंध और अवैध संबंध और दुष्कर्म सुशील उस महिला के साथ करता है। उसके बाद नितिन के साथ हुए अफेयर को लेकर उन दोनों का आपस में विवाद होता है, जिसके बाद सुशील उस महिला की गला दबाकर हत्या कर देता है और उस महिला के शव को तौलिए से लपेटकर बाथरूम में लटका हुआ छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल के लिए संत कबीरदास नगर तक पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात उसके सौतेले बाप और भाई से होती है। वो कहते हैं कि 6 साल पहले यह लड़की यहाँ से अपना सारा रास्ता नाता ख़त्म करके जा चुकी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, कॉल ट्रेस की जाती है, जिसके बाद उसमें लास्ट कॉल सुशील की होती है। उसके आधार पर छापेमारियाँ की जाती है, उसका नंबर ट्रेस किया जाता है, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त से दूर होता है। उसके बाद वह अपने एक दोस्त राजेश के घर रहता है और वहाँ से नेपाल भाग जाता है, नेपाल की सिम ले लेता है। पुलिस उसकी उस लोकेशन को ट्रेस करती है और इस पर उसी के दोस्त राजेश के माँ और मामा को गिरफ्त में लेती है। उसके बाद राजेश भी घर से फरार हो जाता है। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिलती है कि वह अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए लखनऊ अपने वकील के पास आने वाला है। जैसे ही वो वकील से मिलने के लिए आते हैं, पुलिस उन्हें दबोच लेती है और गिरफ्त में ले लेती है। पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये मामला सामने आता है। ऐसी घटनाएं समाज में आए दिन होती रहती हैं। इन घटनाओं को बताने के पीछे हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि जिस चीज़ की इजाज़त ना तो समाज देता है ना कानून देता है, ऐसा कदम उठाने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इससे एक दो नहीं कई परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।